नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सावन स्पेशल पॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं आचार्य देवमणि पांडे जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सावन स्पेशल पॉडकास्ट में। आचार्य जी, सावन का महीना पावन महीना माना जाता है और सबसे पवित्र माना जाता है। और सावन की शुरुआत होते ही हम सबके मनों में बस एक ही बात आती है, और वो है भगवान शिव की आराधना। तो आप हमें बताइए कि भगवान शिव और सावन, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे। ये भगवान शिव और पार्वती हमारे आपके नहीं, देव और दानव के नहीं, पूरे चराचर सृष्टि जितनी है सब में पार्वती परमेश्वरौ पितरौ वंदे, माता पिता के रूप में सारा संसार इनकी वंदना करता है। जी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ग्रंथ आदौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलमाचरेत्। कोई मंगलाचरण करके मंगल श्लोक पढ़ने के बाद ही हम कार्य को प्रारंभ। जी। तो उस हिसाब से वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, वाक्य और वाणी और उसका अर्थ जिस तरह है उसी तरह भगवान शिव और पार्वती हैं। सारे संसार के माता पिता के रूप में हम इनकी जो है चरण वंदना करते हैं। जी। रही बात श्रावण में ही शिव उपासना श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। श्रावण का महीना, एक बार हमारी आपकी पहले भी होली के विषय में चर्चा हुई। जी। तो जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, यह इस समय श्रावण के महीने में सारा संसार हरा भरा होता है। भगवान विष्णु के लिए मागशिर का महीना और जो है बैसाख का महीना, बैसाख को माधव मास भी कहते हैं, मधु मास कहते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव को श्रावण का महीना अति प्रिय है। क्यों कि भगवान शिव को सबसे प्रिय है शीतलता। चंद्रमा को धारण करते हैं अपने मस्तक में, गंगा जी को धारण करते हैं अपने सिर पे, क्योंकि जो है भगवान शिव ने जब हलाहल का पान किया, विषपान किया, 14 रत्न निकले, 14 रत्न में से एक विष भी निकला। तो अच्छी अच्छी लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने वरण कर लिया। किसी को कुछ मिला, ऐरावत हाथी मिल गया, किसी को घोड़ा जो उच्चैश्रवा घोड़ा था मिल गया। उसी प्रकार भगवान के जो है हिस्से में आया विष। शिव, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। जी। जैसे किसी को कोई प्रणाम करता है और शिव भक्त यदि उपासक है तो कहता है कुशलमस्तु, कुशलमस्तु, शिवम कर्मास्तु। मतलब शिव माने होता है कल्याण करने वाला। तो भगवान शिव की पूजा इसलिए करते हैं कि जैसे श्रावण का महीना शुरू होता, चातुर्मास ही, तो हमारी एकदम गर्मी से धीरे 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 करके जो है मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन जब होता है तो हम जो है अपने आराध्य चातुर्मास
में ही श्रावण आता है। जो ऋषि महर्षि थे वह चातुर्मास में एक जगह ही निवास करते थे, क्योंकि पहले न कहीं नदियों में पुल था, न कोई आने जाने की सुगम व्यवस्था थी। वर्षा ऋतु रहती थी पंडित जी। वर्षा ऋतु रहती थी और वर्षा में सारे जीव जंतु जो है अंदर से निकल करके बाहर ही विचरण करते हैं। और हमारे धर्म के अनुसार सावन महीने में सर्प का देखना अच्छा माना गया। अब भगवान शिव का आभूषण है सर्प, इसलिए जो है हम सब लोग अपनी दीर्घायु के लिए, धन धान्य की समृद्धि के लिए, और हमारा सबसे प्रथम भगवान शिव जो है मृत्यु के देवता है, तो हमारे घर में सब कुशल रहे, सुख शांति रहे, इसके लिए हम जो है श्रावण के महीने में और श्रावण मास में भी जो विशेष तौर पे सोमवार ही प्रिय क्यों है, क्योंकि उसका दूसरा जो है चंद्रमा से जो है, सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा वो खुद ही धारण कर रखे हैं, इसलिए सोमवार का दिन उन्हें सबसे प्रिय दिनों में माना जाता है। इसलिए श्रावण पूरा महीना जो है भगवान शिव के लिए, जैसे माधव मास, मगशिर मास भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि सबसे प्रिय कार्तिक मास है जी, तो उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय जो है श्रावण का महीना है। इसलिए हम लोग जो है श्रावण में उनकी व्रत उपासना करते हैं। विशेष तौर पे शाम के समय प्रदोष काल में शिव आराधन सबसे उत्तम माना जाता है। पंडित जी, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हर घर की ढाल होते हैं, और बुजुर्ग जब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वो सावन के महीने में शिव आराधना या भगवान शिव की पूजा करने में असमर्थ होते हैं। तो हम सबको अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, उनकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए सावन में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए ताकि उसका लाभ हमारे बुजुर्गों को मिले? देखिए, हमारी आयु को शास्त्र ने 4 भागों में बांटा है। उसमें प्रथमे नार्जितम विद्या, 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, जो है घर गृहस्थी, बच्चे पालो, इन सब के लिए 50 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है। 50 से 75 के बीच में जो है सबको अपना जितना भी कमाई किया है उसके 10% में तीर्थाटन, भजन, यज्ञ, दान इत्यादि करना चाहिए। प्रश्न आपका है कि श्रावण के महीने में बुजुर्ग लोग जो है मंदिर जाके शिव आराधना करने में कुछ असमर्थ होते हैं, कुछ शारीरिक संरचनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो करने लायक नहीं कर पाते। तो जैसे पेड़ में यदि जल डाल लो तो सारे पत्ते हरे होते हैं। हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो शुभ कर्म अशुभ कर्म जैसा भी होता है, आने वाली संतानों पे उसका जो है असर पड़ता है। तो जो हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा दी है, जो हमें सिखाया है, उनके कल्याण के लिए हमें विशेष तौर पे जो डाभ कुशा जिसको बोलते हैं, वो जो है जल में डाल करके उनके नाम से चढ़ाने से
उनके अंदर जो है निरोग्यता प्रदान होती है भगवान की कृपा से। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें अर्थ की भी ज़रूरत नहीं है। खाली डाभ जो है जंगलों में मिलती है कुसा, ला करके और लोटे में डाल करके वही जल भगवान शिव पे चढ़ा दें तो कहते हैं व्याधि शांते कुशोदकई। तो जो अभी बता रहे हैं इसलिए आप, जो है उनके लिए जो है विशेष कल्याणकारी है। बुजुर्गों से मतलब बुजुर्गों से करवाएं या फिर हम खुद आप कर कर सकते हैं, आप उन्हीं के तो डाली हैं। जी उनको जो है जैसे आपके लिए उन्होंने किया ना सारी जिंदगी। जी ये जो ब्लड रिलेशन होता है, ये ब्लड रिलेशन में कोई किसी के नाम से भी कोई पूजा पाठ करता है तो वह उसको प्राप्त होता है। पंडित जी, ये बहुत आपने बहुत कीमती हमें जानकारी दी है और हमारे थ्रू कितने लोगों का इसमें भला होगा, कितने लोग अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, उनकी सेहत के लिए वो पूजा अर्चना कर पाएंगे। आप अगला प्रश्न पंडित जी हमारा आपसे है कि सावन के महीने में ज़्यादातर देखा है कि महिलाएं और लड़कियां ज़्यादातर हरे हरे कपड़े पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ। तो हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ पहनने का एक धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तौर पर क्या महत्व है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये श्रावण का महीना ही हरा भरा है। जी अब धीरे धीरे जैसे होली की पद्धतियाँ खत्म हो रही, वैसे कजली की भी पद्धतियाँ खत्म हो गई। जी नहीं तो इसमें जो है कजली का ये महीना है और कजली औरतें जो है गाती थी, सारी प्रकृति जो है पुराने पत्ते को छोड़कर नए पत्ते को, सारा संसार हरा भरा होता है। इसलिए प्रकृति के रंग में रंगने के लिए हम जो है हरी मेहंदी का उपयोग करते हैं, हरी चूड़ियों का उपयोग करते हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। क्यों कि हम प्रकृति के साथ चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है सारी चीज़ें हरे भरे जो है प्रकृति से जुड़ने के लिए हम जो है ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें। तो कोई धार्मिक महत्व भी होगा? धार्मिक, ये सारे संसार में कोई भी चीज़ है, एक होता है ना जैसे लोक रीति, वेद रीति। हरे रंग को सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है, सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है। हरा जो है खुश रहने का भी एक प्रतीक है, हरा भरा दिख रहा है तो वह जो है खुशियों का उमंग लाता है हरा रंग, इसलिए हरा धारण करते हैं। जब सावन में पूजा करते समय, सावन या फिर हम नॉर्मली भी जब पूजा करते हैं तो महिलाओं को या लड़कियों को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए या नहीं, ये एक थोड़ी शंका है मन में। शास्त्रोक्त हनुमान जी का और शिवलिंग का, शालिग्राम का, शिला, जी जी, इनका स्पर्श वर्जित है। जी पूजन करना है तो आप ऊपर से ही सारी चीज़ों का अर्पण कीजिए। जिनका विवाह हो गया है वो पति पत्नी दोनों मंदिर जाएं और पत्नी पति दोनों मिलकर के भगवान शिव की आराधना करें। उससे जो है उनको जो है कोई जो है दोष नहीं होगा। मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, नहीं करने का ही विधान है। जी जी, क्योंकि देखा है कई जगह, मतलब मंदिरों में देखते हैं कि शिवलिंग को छू लेते हैं, तो वही थोड़ा हमारे मन में था कि मैं आपको बताया ना कि जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जब अपने जगत पिता के रूप में समझती हैं तो स्पर्श कर लेती हैं और अज्ञानता में कोई दोष नहीं होता। अज्ञानवश अगर स्पर्श कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं। ठीक है पंडित जी। अभिषेक कितने प्रकार के होते हैं?
जो भगवान शिव पर हम ये अभिषेक आपने करते बहुत अच्छा पूछा। हैं। जी अभी मैंने हलाहल का जो है उदाहरण दिया था विष जी का। जी जब भगवान शिव ने विष पान कर लिया तो उनके विष पान किया और विष को कंठ में रख लिया। तो जो है उस विष में कंठ रखने से उनका कंठ जो है नीला पड़ गया, जी जिससे एक नाम उनका पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ। जी तो उस विष में इतनी गर्मी थी कि भगवान शिव से जो है रहा नहीं जा रहा था। तो सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने, राक्षसों ने सब मिलकर के भगवान को कोई औषधि ऐसी नहला रहा है कि ठंडा हो जाए, सबने अपने अपने कोई तरीके जल से से प्रयास स्नान किया करा रहा है, कोई दूध से, कोई दही से, कोई शहद से। ताकि वो और ठंडक इस पहुंचे। अभिषेक का हर एक का महत्व अलग है। जी इस संसार में मनुष्य को जो प्राप्त करना है वह उस कामना से भगवान भोलेनाथ का भजन करता है। जी तो अभिषेक में जिसको दीर्घायु चाहिए, जिसको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, दरिद्रता को दूर करना है, शत्रु के से परेशान है तो उनसे छुटकारा मिले, इन सब के अलग अलग विधान हैं। उसी दिन से जो है, जब से देवताओं ने जो है भगवान का अभिषेक किया, तभी से ये परंपरा अभिषेक की प्रारंभ हुई। इसलिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि जो है अगर बारिश न हो रही हो और जल से अभिषेक करें तो अवश्य बारिश होती है। उसकी क्वांटिटी कितने अभिषेक करने चाहिए? यानी मतलब बारिश से भी इसका सब एक पैसा च वृष्टि मापनोति, पैसा कहते हैं जल को। प्रमाण के लिए पैसा कमलम कमलेन पैसा मतलब जल। तो जल से अभिषेक करने से जो है वृष्टि होती है, बारिश होती है। तो भगवान शिव का अभिषेक जो है दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, जिसकी जो कामना है उसके अनुसार पुण्य प्राप्त करना है तो गंगा जल से करिए। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव का अभिषेक जो है सबसे प्रिय है। जी जब हम जल से अभिषेक करते हैं, मान लीजिए हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो जल के साथ साथ हमें क्या और सामग्री मतलब चढ़ानी चाहिए? देखिए, पूजन की विधि बहुत सारी है। जी पूजन की विधि 5 प्रकार। सबसे गरीब आदमी भगवान को जितनी चीज़ें चढ़ती हैं वह प्रकृति प्रदत्त चढ़ती हैं। यदि मनुष्य परिश्रम करे तो उसको 1 रुपये खर्चा नहीं करना है। भगवान को जल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, जिसका कोई सब प्रकृति देती है। तो इसलिए जो है भगवान का अभिषेक या जो है जल चढ़ाने का महत्व बहुत है। और उसमें सबसे ज़्यादा श्रावण के महीने में यदि पूरे महीने मनुष्य बेलपत्र चढ़ा सके तो अति उत्तम माना जाता है। अच्छा पंडित जी, जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो इसकी क्या पावर है? ओम एक नाद है। जी अभी नासा ने जो है रिसर्च किया है कि ओम एक शब्द ऐसा है जिसके उच्चारण करने से उसकी कुछ जो है
ऐसी एनर्जी होती है जो आप खुद महसूस कर सकते हैं। जी संस्कृत में जो उच्चारण शब्द हैं उसकी अलग एनर्जी प्राप्त होती है, ऐसा नासा ने रिसर्च जी किया है। हमारे शास्त्रों में तो वर्षों से जो है ये ऋषि मुनियों की ही परंपरा, ये धरती उन्हीं की है। हम लोग जो आज सबसे रिसर्च कर रहे हैं, पूरा वैज्ञानिक हैं। जो आज रिसर्च कर रहे हैं वो शायद हमारे ऋषि मुनि बहुत साल पहले जान चुके थे। राजा दशरथ को वरदान था कि वो शब्द वेदी बाण चला सकते थे। आज मिसाइल जो है जहां हम टारगेट करते हैं वहीं गिरती है। तो वो उसी का ही एक रूप है। तो पुष्पक विमान जो है रावण के पास पहले था, सबसे पहले किसके पास था? कुबेर के कुबेर। पास। रावण ने उन पे विजय प्राप्त करके अपने उनसे पास छीन रख लिया ले था। लिया। एक बार कुबेर पर धावा पुष्प विमान जीत लिया हुआ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी धरती वैज्ञानिकों के ज्ञान और विज्ञान, जी ये ऋषि महर्षि जितने थे ये जो है जंगलों में रह के यही तो सिद्ध करते थे। इसलिए जो है हमारे लिए जो है सदुपयोगी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। अच्छा, जो अभी चलिए ओम नमः शिवाय के बारे में तो आपने बताया और ये हमें मालूम पता भी चला कि भाई एक पावर ये शक्तिशाली मंत्र पंचाक्षर है। जी, क्या है? पंचाक्षर। पंचाक्षर। जी 5 अक्षरों से जो बना हो उसे पंचाक्षर पंचाक्षर। कहते हैं। 5 अक्षरों का ये सम्मिश्रण पंच तत्व से भी जो है वो है। इसलिए ओम नमः शिवाय का मतलब है कि भगवान शिव को अति प्रसन्न करने वाला यह मंत्र है। जिनका जनेऊ हुआ है उन्हें ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, और जिनका जनेऊ नहीं हुआ है उन्हें शिवाय नमः बोलना चाहिए। उसी बात पर मैं आ रही थी पंडित जी जी। कि ओम नमः शिवाय के अलावा भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के और कौन से मंत्र हैं जो ओम नमः शिवाय के बराबर ही शक्ति पावरफुल हैं और जिनसे मंत्र पॉजिटिविटी जाप आती है। मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र कोई पावरफुल नहीं होता है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा सबसे ज़्यादा हो वही पावरफुल बन जाता है। जी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसलिए जो है हमेशा मंत्र जाप जो करो उसमें अपना दृढ़ राम ते अधिक राम कर दासा। जी क्योंकि हनुमान जी हमेशा भगवान राम का ही नाम जपते हैं। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि मेरे से बढ़ के मेरा दास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और जो है अधिक से अधिक अपने अंदर यह जो है प्रतीति होनी चाहिए कि जिस मंत्र को मैं कर रहा हूँ इससे मेरी संकल्प सिद्धि होगी। जी इसलिए पंचाक्षर पा न म शी वा य, जी यह 5 अक्षर में नागेंद्र हाराय वाला श्लोक पूरा 5 अक्षर में ही बना हुआ है। ये पंचाक्षर का शाब्दिक अर्थ है। जी पंडित जी, अगर हम अपने करियर को लेके, जैसे कि सावन चल रहा है, तो हम सावन में अपने करियर को बढ़ाने के लिए, अपनी करियर ग्रोथ के लिए हमें क्या पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की? भगवान शिव की कैरियर की प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए, जी जिससे सुख शांति और लग्जरी का सुख प्राप्त होता है। जी ठीक है। गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। धन वृद्धि, अगर हम धन वृद्धि की इच्छा है, और साधारणतया ये है कि आप 11, 21
जो है बेलपत्र ले लीजिए, उनके तीनों पत्तों पे ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके जो है भगवान शिव को चढ़ाने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जी। भगवान शिव को हम साकार और निराकार दोनों रूपों में मानते हैं, पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? हम साकार रूप में भी उनको मानते हैं, निराकार भी। ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम शब्द जो भी नाद की बात है, वो ओम शब्द ही एक ऐसा है कि जिसके करने से मनुष्य जो है परम पवित्र हो जाता है। वह शिव ही नहीं, तीनों देवताओं का द्योतक है जी। इसलिए जो है हम हमेशा भगवान को साकार और निराकार, साकार सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फलकौरस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी के अगम अगोचर जो जानै सो पावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गान। साकार और निराकार ये अपने सोचने की समझने की एक थ्योरी है। जी। परमात्मा का निरंतर आप गुणगान कीजिए, चाहे साकार रूप में भजिए चाहे निराकार रूप में भजिए। आपको मैंने बताया कि शिव शिव मतलब कल्याण, कल्याण करने वाले देवता हैं, उन्हें चाहे साकार रूप में भजिए। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे गूंगे व्यक्ति को कितना भी मीठा फल खिला दो, हृदय में उसका वर्णन कर सकता है, अमित तोष उपजावे, उसका सारा जो है हृदय में ही वर्णन कर सकता है, क्योंकि गूंगा है वह बोल नहीं सकता। इसलिए हम लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं कि ऐसे भगवान थे, ऐसे उनका स्वरूप था, ऐसे वो जो है डमरू ले रखे हैं या त्रिशूल ले रखे हैं, बाघंबर पहन रखे हैं, शास्त्रों में नाना प्रकार के ध्यान हैं। ये हमारे भजने के एक मार्ग हैं कि हम सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना फर्स्ट, जब हम उपासना पद्धति में जाते हैं तो सबसे पहले सगुण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। जब सगुण ब्रह्म की उपासना में हम पारंगत हो जाते हैं तब जो है कहते हैं कि जहाँ ऐसा हो कि भगवान ने पूछा जब बन जा रहे थे कि मुझे रास्ता नहीं पता है, तो ऋषि ने कहा कि जानो तुम जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। परमात्मा आप सारे संसार को रास्ता दिखाते हो, मैं आपको क्या रास्ता। तो जब भगवान के शरणागत मनुष्य हो जाता है तो चाहे वह सगुण ब्रह्म चाहे लिंग भी निर्गुण ही है। जी, वही मैंने लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम जो है कहते हैं कि मोरे मन परम कल्पना, करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना। जैसे लंका पर चढ़ाई करने लगे भगवान, तो उनके गुरु भगवान शिव हैं, उनके इष्ट देव जो है शिव हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने शिव की पूजा की, इसके बाद जो है लंका पे विजय प्राप्त की। तो हम निर्गुण या सगुण किसी भी रूप में परमात्मा को भज सकते हैं।
शिव शक्ति क्या है आचार्य जी? शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। जी, यानी शिव में शिव शक्ति, शक्ति का समावेश है। अरे भगवान शिव का तो जो है अर्धनारीश्वर रूप भी है। जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं देख करके यशोदा मैया डर गई। और उधर भी भगवान श्री कृष्ण लालायित हो रहे हैं कि मैं भोलेनाथ का दर्शन कर लूं, और रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मैं अपने परमात्मा का दर्शन कर लूं। दोनों दर्शन में व्याकुल हैं। यशोदा मैया कह रही मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, अभी अभी वो पूतना गई ही थी, वहाँ कितने बकासुर गया। कहे पता नहीं आप भी किस रूप में आए हो मेरे लाला के साथ, क्या करोगे, इसलिए मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में भगवान शिव को देखने के लिए तड़प रहे हैं। इधर भगवान शिव जो है उन्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। तो उसी दिन जो है जैसे एक वो गाना नहीं गाती भजन, एक दिन भोले और भंडारी बन कर के सुंदर नारी गोकुल में, उन्होंने भी ग्वालिन का रूप बनाया और जो है उसी सखियों में शामिल हो गए। तो एक इनका नाम है अर्धनारीश्वर। तो शिव और शक्ति में अलग भेद करना ही नहीं चाहिए। शिव से शक्ति हट जाए तो शव हो जाता है। शव मतलब मुर्दा। तो शक्ति ही तो है जो आपको और हमको चला रही है, सांस ले रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही शक्ति है। महादेव और कैलाश पर्वत, यानी महादेव का जब हम नाम लेते हैं तो कैलाश पर्वत का नाम या कैलाश पर्वत हमें अपने आप ही स्मरण हो जाता है। तो महादेव और का कैलाश पर्वत से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है इनका आपस में? जैसे भगवान विष्णु को क्षीर सागर प्रसन्न है जी, वैसे भगवान को जो है कैलाश पर्वत, जो जहाँ रहता है उसको वो सबसे प्रिय हो जाता है। एक रीजन ये भी है, दूसरा रीजन यह है कि भगवान शिव जब उसे विषपान किए तो अत्यंत गर्मी लगती थी, इसलिए वह कैलाश को ही अपना गृह बना लिए। और जहाँ आप देखिए, आप कितने वीआईपी होटल में जाइए, लेकिन जो आनंद अपने घर में प्राप्त होता वो कहीं होता नहीं है। जब मनुष्य अपने घर पहुंच जाता है तो कहता है अब जो है रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो उसी प्रकार भगवान शिव का वो घर है कैलाश, उनका निवास स्थान कैलाश। जब हम किसी भी शिवालय में चले जाएं जी, मंदिर में जाएं, तो हमें शिव परिवार के साथ वहाँ पे नंदी मौजूद रहते हैं। तो नंदी का क्या महत्व है आचार्य जी, इस पर बताइए हमें। नंदी भगवान शिव के ही एक रूप हैं जी। शिव पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें से एक जो है नंदी का भी रूप जो है भगवान शिव ने। अब कोई भी इस समय जो नंदी वाहन के रूप में है वह संदेश वाहक हैं जी। कहते हैं नंदी जी के कान में जो कहा जाता है वह जो है सारे मनोरथ भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जो है नंदी के बिना भगवान शिव का पूजन अधूरा माना जाता है। और नंदी वाहन ही नहीं हैं, संदेश वाहक भी हैं। और भगवान नंदी के जो कान में कहते हैं वह भगवान शिव सब जो है मनोरथ समझ के पूर्ण कर देते हैं।
इसलिए नंदी का शिव पूजन में विशेष महत्व महत्व है। होता है। जी। रुद्राक्ष क्या है पंडित जी, और इसकी क्या पावर है? रुद्र अक्ष, अक्ष, जी, अक्ष माने नेत्र। क्या? नेत्र। अकह सवर्णे से दीर्घ हो जाता है, रुद्राक्ष हो जाता है। जी, तो रुद्र यक्षः जस्य स रुद्राक्षः जो है, देवी भागवत में इसकी विशेष कथा आती है। कहते हैं कि यदि चांडाल योनि में भी पैदा हुआ है और वो रुद्राक्ष धारण कर लिया है, भस्म धारण किया हुआ है, तो वह चंडाल है तो भी पूजनीय है। जी, रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए यह जो है अपने जो है धार्मिक और जो है आजकल वैज्ञानिक, रुद्राक्ष की उत्पत्ति ये कैसे हुई पंडित जी? भगवान शिव के नेत्रों से, आंसुओं से जी, रुद्राक्ष की अक्ष बताया नहीं, अक्ष माने नेत्र, नेत्र, उनके अश्रु से रुद्राक्ष पैदा हुआ। जी, और रुद्राक्ष के को धारण करने से देखते हो, एक मुखी इसके लिए, दो मुखी, तीन मुखी, पांच मुखी, चार मुखी, 12 मुखी, 16 मुखी, 15, कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं। उनका हर एक साइंटिफिक जो है वो है साइंटिफिक। हाँ, जिसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप ज़्यादा रहता हो, वह रुद्राक्ष थोड़े बड़े दाने का धारण करे तो रक्तचाप बराबर हो जाता है। जी, एक वैज्ञानिक पद्धति है इसकी। इसलिए जो है रुद्राक्ष हर एक मनुष्य को धारण करना चाहिए। उससे जो है कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु के उपासक को तुलसी, जी, तुलसी का बड़ा मरते समय यदि तुलसी कंठ में हो तो वो विष्णु लोक को जाता है। इसी प्रकार जो है अगर कंठ में रुद्राक्ष पड़ा हो तो वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जी, रुद्राक्ष का महत्व जो है देवी भागवत में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जी। नाद स्वर क्या है और इसका नाद, जी, और सावन में इसका क्या महत्व है? मैं अभी आपको बताया कि जैसे ऋतु परिवर्तन होती है, जी, ओम भी जब बोलते हैं आदमी, नाद मतलब नाभि से बोलना। जी, जैसे ऐसे पद्मासन लगा करके और एकदम जो है ये मेरुदंड बोलते हैं इसको, मेरुदंड सीधा करके और या ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे जो अवरोधक हृदय में हो जाता है, या अपने यहाँ जो है कितने लाख नसें हैं ना इसके बॉडी के अंदर, जी, वो सारी खुल जाती हैं नाद से। यानी नाभि से स्वर का निकलना, उसे नाद कहते हैं। जी। और सावन में इसका क्या महत्व है? अगर सावन से हम इसका कुछ रिलेट करें तो? मैं आपको बताया कि जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो सबको सर्दी, जुखाम, बुखार इत्यादि ये जो हमारे पहले प्रातरुत्थानम दंत शोधनश्च एक योगा विधान था। जी, योगासन करने वाला मनुष्य वृद्ध होता ही नहीं था। जी, क्या? वृद्ध नहीं। वो नित्य प्रति जब योगासन करता था तो उसकी सारी हड्डियां या मांसपेशियां एकदम स्वस्थ हो रहती थी, नयापन रहता था। जैसे एक मैं साधारण जो है शास्त्रगत तो नहीं है, एक उदाहरण बताता हूँ। भैंस का जो कटड़ा होता है ना, जब वो पैदा हो उसी दिन से उसको उठाना शुरू कर दो कंधे पे, और एक दिन भी छोड़ो नहीं तो जो है कितना बड़ा हो जाए तो भी आप उठा लोगे। ये तो उसे कहते हैं अभ्यास। अभ्यास, जी।
तो यह अपने जीवन को आज देखिए, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कह रहे हैं आपके हृदय वाल पड़ेगा, कई जो है ब्लॉकेज हो गए। अरे जब हम प्रकृति के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं, प्रकृति को सबने छोड़ दिया है, प्राणायाम, आसन, नियम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए जो है हमें इतनी सारी व्याधियां होती हैं। यदि हम नाद करते हैं तो यह मौसम परिवर्तन का जो कफ की अधिकता होती है, इसमें वायु जो है बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तो नाद करने से हमारा जो है सब ब्लड सर्कुलेशन एकदम बराबर होता है। इसलिए पहले 4 बजे उठते थे और 4 बजे उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके अपना जो है संध्या, आसन, प्राणायाम जो है, योगासन, ये सारे कार्य जो है उसी में से एक प्रक्रिया है नाद। तो नाद जब जोर से आदमी बैठता है पद्मासन पे, ओम कान बंद करके करता है, तो सारी जितनी मांसपेशियों में रुकावट होती वह सब खुल जाती है। उसे कहते हैं नाद स्वर। आपने बहुत बहुत कीमती जानकारी हमें दी। हम लोग जो है आसन, पद्मासन, 27-28 व्यायाम, ये जो है हमें जब छोटे छोटे थे तो महर्षि में वेद विद्या मंदिर था, वहाँ सब सिखाया जाता था। और जिनको सिद्ध हो जाता था वो पद्मासन लगाने पे 1 फीट लगभग जमीन से ऊपर उठ जाते थे। पहले उड़ने की शक्ति होती थी ना। वो एक इसी में है कि रुई और हाथी की उड़ान। तो ऐसे कहते हैं कि जिसको योग का अभ्यास हो जाता है वो हाथी भी उड़ सकती है। जी, अभ्यास के ऊपर सब निर्भर है। बिल्कुल। अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, लसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। अभ्यास करते करते एक रस्सी मतलब एक मामूली रस्सी भी पत्थर को काट सकती है। जी। माँ पार्वती का एक सपना था, वो सपना भगवान शिव ने साकार किया सोने की लंका के रूप में। लेकिन जब सोने की लंका में मतलब गृह प्रवेश का समय आया तो भगवान शिव ने रावण को ही क्यों चुना गृह प्रवेश कराने के लिए, ये बताइए। भगवान भोलेनाथ परम दयालु जी, उनका सबसे बड़ा भक्त रावण। अब उस समय भाई आप प्रयास ये करते हो कि जिस कार्य को कर रहे हैं उसका विशेष जानकार जो है वही उस कार्य को करे। हर एक चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं ना। तो उस समय त्रिलोक में, स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक में रावण से बढ़ के कोई पंडित था ही नहीं। जी। इतना तक कि भगवान राम ने जब लंका पे चढ़ाई की, रामेश्वरम की स्थापना जब की, तब भी रावण ही पंडित था राम का। जी। कौन था? रावण ने ही जो है भगवान को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी लंका पे विजय प्राप्त होगी। इसलिए वो तो भोले हैं। उन्होंने पार्वती को समझाया कि हे पार्वती, ये मेरे नसीब में ही नहीं है, हम तो जंगलों में ही रहेंगे, यही मेरे नसीब में है। तो स्त्री हठ के आगे कहाँ चलती है। उन्होंने बहुत हठ किया भगवान भोलेनाथ से कि नहीं, मुझे तो जैसे लक्ष्मी जी स्वर्ग में रहती हैं, गोलोक धाम में वास करती हैं, उसी प्रकार हमें भी स्वर्ण की जो है नगरी में रहना है। उन्होंने कहा नहीं, पार्वती ऐसी जिद नहीं करते। पार्वती नहीं मानी
तो भगवान ने स्वर्ण की जो है नगरी निर्मित की और उसके चारों तरफ समुद्र था, कोई बाहरी आ जा नहीं सकता था। तो उन्होंने जो है जब सारा भवन निर्माण हो गया तब पार्वती जी से कहा, हे पार्वती अब इसका गृह प्रवेश कराना चाहिए, क्योंकि बिना वास्तु शांति के गृह में नहीं रहना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, भोले आपकी इच्छा है तो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा किसको बुलाएं? तो कहे सबसे बड़ा पंडित तो रावण ही है, वह आपका भक्त है, आपके कहने पर अवश्य ही आएंगे, इसलिए आप उन्हें निमंत्रण दीजिए। रावण को निमंत्रण दिए और उन्होंने गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश कराने के बाद कोई भी कार्य कराने के बाद यज्ञ की दक्षिणा न दी जाए तो वह जो है अधूरा माना जाता है। तो दक्षिणा दी फिर उन्हें? तो जो है उन्होंने भोलेनाथ ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, जहाँ बैठा हूँ यही मुझे चाहिए। तभी वो मतलब सोने की लंका रावण के पास चली गई। तो भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर दिया जहाँ थे वहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति के साथ रहना चाहते थे। वो तो पार्वती के कहने पर लंका का निर्माण हुआ। देवों के देव और दानव दो स्वर्ग में यही लोग थे। देवों के लिए तो अनेक देवता थे, मतलब भगवान शिव लगा लो, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु। लेकिन राक्षसों के लिए, दानवों के लिए सिर्फ एक ही देवता थे और वो है शिव। ऐसा क्यों? हमेशा सत रज तम। जी। तो जो तमोगुणी होते थे, जो थोड़े उच्च उत्श्रृंखल स्वभाव के होते थे, जिनको ज़्यादा नियम धर्म करना नहीं आता था, वह जो है भगवान भोले, नाम क्या है उनका? भोलेनाथ। भोले थोड़ी सी तपस्या करने से प्रसन्न हो जाते थे। जी। इसलिए आपको बताया कि जो है खाली राक्षसों के ही देवता नहीं थे, देवताओं पे भी कोई विपत्ति आती थी तो भोले ही काम करते थे। नहीं, देवताओं के लिए तो थे सब, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि जगतः पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये सारे संसार के माता पिता हैं। जा पर जाकर सत्य सने हूँ, हम मिलहि ताहि नहीं कछु संदेहु। इसलिए जो है भगवान शिव की उपासना करते थे। इसलिए जो है क्योंकि भगवान भोलेनाथ तत्काल प्रसन्न हो जाते थे, और जो जिसको गुरु मान लेता है उसको उसी से फल प्राप्त होता है। तो राक्षसों ने भगवान शिव की भी उपासना की है और शक्ति की भी उपासना की है। क्यों कि बिना शक्ति के जो है कोई किसी को पूजने वाला नहीं है। राक्षसों का भी अपना वजूद देवताओं के बराबर रखना था, क्योंकि एक ही पिता के संतान थे। वो तो माता जी का थोड़ा जो है आचरण ऐसा था जिससे वो राक्षस हो गए। तो इसलिए भगवान शिव को सब प्रिय सम्मम उपजाए। ऐसा नहीं है कि राक्षस ही का, राक्षसों पे विशेष भगवान किसे कहते हैं? जिसको जो है कोई भेदभाव न हो, जो है भेदभाव से परे। भगवान शिव भोले थे, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, और देवता राक्षसों सबके गुरु वही थे, सबके इष्ट थे। अब लक्ष्मी नारायण उनके थोड़ी उपासना में नियम धर्म है, जिसलिए जो है थोड़ा वहाँ जाना कठिन मार्ग था। इसलिए भोले भाले के पास आ जाते थे, या फटाफट कार्य इनका हो जाता था। और संसार में सबको जो है सुगमता से जो प्राप्त हो वही चाहिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ की सब उपासना। शिवलिंग पर या सावन में
हमें कुछ ऐसी मतलब क्या चीज़ें हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए अभी, नियमित रूप से। और क्या गलतियां हमें हमसे ना हो वो बताइए। हम गलतियों का बन पुतला रहा हैं, जी, गलतियां करना हमारा स्वभाव है। स्वभाव है। भगवान को नित्य प्रति 11-21 बेलपत्र प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल कहते हैं जब रात और शाम दिन का मिलन होता है, संध्या समय संध्या समय को निशीथ काल, प्रदोष काल जो है कहा जाता है। उस समय भगवान की कुछ नहीं, खाली बेलपत्र नित्य चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। बिल्वपत्र का महत्व है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम, त्रिजन्म पाप, 3 जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाने से। इसलिए जो है सबसे प्रिय भगवान शिव को बेलपत्र है। उसमें राम राम लिखो और भगवान शिव को चढ़ाओ, वो आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। जिन लोगों के पास पंडित जी कोई पूजा सामग्री ना हो तो खाली जल चढ़ाकर ही वो अपनी पूजा कर सकते हैं। मैं आपको बताया कि पूजा सामग्री धन वाली नहीं हो सकती जी, मन वाली हो सकती है। भाव मन। आपको बताया कि खाली चावल, जल और बेलपत्र यह अर्पण करने से सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। मैंने आपको पहले कहा कि जितनी भगवान शिव की पूजा की पद्धति है अधिकतर जो है वनस्पतियों पे ही निर्भर है। जी पंडित जी, अब हम सावन के आखिरी दिन जो पूर्णिमा का दिन होता है और वही रक्षाबंधन का भी दिन होता है, सावन का आखिरी दिन कहलाता है जी। और इस बार सोमवार भी है। हाँ जी, इस बार तो बहुत अद्भुत संयोग है। सोमवार से ही प्रारंभ हुआ, सोमवार को ही समाप्ति है। तो और रक्षाबंधन भी उसी दिन का है जी। तो रक्षाबंधन पे क्या कोई भद्रा या कुछ ऐसा कोई योग है? रक्षाबंधन पे 10:30 बजे तक भद्रा है। इसके बाद जो है विशेष मुहूर्त 1:30 से हैं जी। और 10:30 बजे के बाद आराम से सब रक्षाबंधन मनावें। इसमें जो है कोई किसी प्रकार की जो है उसके पहले भद्रा का वास है, यानी 10:30 के बाद हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। बिल्कुल। विशेष मुहूर्त 1:30 बजे का, यानी वैसे हम 10:30 बजे के बाद बांध सकते हैं। 10:30 बजे से हम रक्षा बंधन प्रारंभ कर सकते हैं। मुहूर्त के रूप में देखा जाए तो हम 1:30 बजे के बाद। तो पंडित जी, आज आपने हमें सावन के स्पेशल पॉडकास्ट में हमें सावन की से और भगवान शिव से संबंधित इतनी अनमोल और कीमती जानकारी आपने दी। हमारे लिए, आपके लिए या जो सुनने वाले हैं सबको कल्याणकारी है। हमारे थ्रू कितने लोगों का इसमें, कितने लोगों को ये अद्भुत जानकारी मिलेगी। अद्भुत जानकारी के साथ अभी जो मैंने बताया कि इसमें धन की जरूरत नहीं है, भगवान शिव की पूजा में मन की जरूरत है। तो इसलिए जो लोग कई कहते हैं कि मैं तो क्या करूं, गरीब हूं, तो ये गरीब और अमीर का भाव भोले ही मिटा सकते हैं। इसलिए आपके पास कोई सामग्री न हो, बेल के पेड़ बहुत सारे खड़े हैं, उनसे पत्ते ले आइए। हमेशा एक ध्यान और रखने वाली चीज़ है कि पूजा पाठ से ज़्यादा महत्व है जो सबरी नित्य प्रति झाड़ू लगाती थी खाली कि भगवान आएंगे, कब आएंगे ये नहीं पता होता था। उसी प्रकार बेलपत्र को बढ़िया कपड़े से साफ करो, धो, उसमें चंदन लगाओ, उसके लिए टाइम दो।
तो उससे क्या होगा कि जब तक आप जो है पूजा का सामान इकट्ठा करोगे, उसको बनाओगे, तब तक आपका मन शिव में ही लगा रहेगा। जी। इसलिए जो है ये नहीं कि बस बेलपत्र तोड़े और चढ़ाए। बेलपत्र तोड़ो, उसको धो, उसको कपड़े से पोंछो, चंदन घिसो, उसमें राम राम लिखो। इससे हमारे मनोरथ, जितनी बार राम राम बोलोगे, लिखोगे, चढ़ेगा, सब में राम नाम आएगा, सब में ओम नमः शिवाय आएगा। इसलिए जो है भगवान की पूजा में धन की जरूरत नहीं, भगवान की पूजा में मन की जरूरत है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो देखा आपने, आज हमारे साथ पंडित आचार्य देवमणि पांडे जी, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सावन से संबंधित और भगवान शिव से संबंधित हमें दी है। तो आज हमें उनका धन्यवाद करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें हमारे पॉडकास्ट में आकर इतनी कीमती और अनमोल जानकारी हमें दी। नमस्कार।